हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारे पास जो है चार चार्जेस है और वो चार चार्जेस है 3 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, जो कि पॉइंट्स P 4-3 5 Q 321 मीटर, R 2-3 -2 मीटर, S 1-7 3 मीटर है रिस्पेक्टिवली। ये इसका पोजीशन है, ठीक है। ये जो चार्ज है वो P पर प्रेजेंट है, जिसका पोजीशन XYZ लोकेशन दिया है। ये जो है Q पर है और ये जो चार्ज है वो R पर है और ये जो चार्ज है वो S पर प्रेजेंट है। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पॉइंट 5-4-3 मीटर पर और सोल्यूशन यहाँ पर दिया है। ये सारे चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हमें निकालना है। तो हम लिखते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले हम गिवन को लिखेंगे। जो गिवन है उसको मैं ब्लैक कलर में लिखूंगी क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास एक चार्ज है Q1 जो कि बराबर है 3 माइक्रोकूलम के। Q2 चार्ज है हमारे पास जो कि बराबर है -4 माइक्रोकूलम के। Q3 चार्ज है हमारे पास जो कि बराबर है 5 माइक्रोकूलम के और Q4 चार्ज है हमारे पास जो कि बराबर है -2 माइक्रोकूलम की। ये चार चार्जेस हमारे पास प्रेजेंट है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। माइक्रो जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं वो 10⁻⁻⁶ के बराबर होता है। तो जहाँ पर माइक्रो है उधर हम 10⁻⁻⁶ लिखेंगे। हमने उसको कूलम में कन्वर्ट किया है क्योंकि हम SI सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं। SI सिस्टम में चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो हम माइक्रो की जगह पर म्यू की जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे जो कि 10⁻⁻⁶ है। अब हम पोजीशन को भी लिखेंगे। Q1 जो है 4-25 मीटर पर है। Q2 चार्ज जो है वो हमारा Q पॉइंट पर है जिसका लोकेशन है 321 मीटर और उसी तरीके से Q3 हमारा R पॉइंट पर है। R पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है हम लिखेंगे। Q4 हमारा S पॉइंट पर है। S पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे। ये सारे जो है वो क्वेश्चन में दिया है। हमें इस पॉइंट पर जो कि है 5 -4 -3 मीटर पर X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस से इतनी दूरी पर ये जो प्रेजेंट है उधर हमें निकालना है पोटेंशियल। अगर हम इन पॉइंट्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, R वेक्टर के फॉर्म में, तो XIK प्लस YJK प्लस ZKK करके हम लिखते हैं, जहाँ पर I केप, J केप और K केप जो है वो डायरेक्शन के बारे में बताता है। I केप जो है वो X एक्सिस में इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में होगी वो बताता है और उसी तरीके से J केप Y एक्सिस पर और K केप Z एक्सिस का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पॉइंट P का हम R वेक्टर लिखेंगे जो कि होगा 4I केप, Y हमारा है -3, तो -3 J केप प्लस 5 K केप। तो ये हमारा R1 वेक्टर है। उसी तरीके से R2 वेक्टर हम लिखेंगे, यहाँ पर वेक्टर है, ठीक है। उसी तरीके से हमें जो है R वाले पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आएगा 2I केप -3 J केप -2 K केप। S वाले वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 1I केप -7 J केप प्लस 3 K केप। 1I केप लिखे या I केप लिखे सेम है, ठीक है। तो ये सारों को हमने पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया। अब ये जो पॉइंट है वो P पर है। इस पॉइंट को हम P कंसिडर करते हैं। P कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि P पहले दिया है। तो ये जो पॉइंट है उधर हमें पोटेंशियल निकालना है इन सारे चार्जेस के वजह से, और इन सारे चार्जेस का जो डिस्टेंस है हमारे उस पॉइंट से जहां पर पोटेंशियल निकालना है वो है R1, R2, R3 और R4, जिसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा, ठीक है। इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालेंगे 5 -4 -3 वाले पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम ऐसे भी इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, तो आएगा R0 इज इक्वल टू 5I केप -4 J केप -3 K केप।
पोटेंशियल का फॉर्मूला बराबर होता है 1/4πε0 I इज इक्वल टू 1 to 4 आएगा क्योंकि चार्जेस 4 है। QI डिवाइडेड बाय R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर का एब्सोल्यूट या मॉड्यूलस। एब्सोल्यूट या मॉड्यूलस का मतलब है मैग्नीट्यूड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन का मतलब होता है Q की जगह पर हमें जहां पर I है उधर हमें 1 से लेकर 4 तक पुट करना है और बीच में प्लस करना है। तो आएगा Q2 डिवाइडेड बाय R0 माइनस R2 वेक्टर का एब्सोल्यूट प्लस Q3 डिवाइडेड बाय R0 माइनस R3 वेक्टर का एब्सोल्यूट प्लस Q4 डिवाइडेड बाय R0 माइनस R4 वेक्टर का एब्सोल्यूट और ब्रैकेट को हम करेंगे बंद। यहाँ पर I के जगह पर हमने 1 से 4 तक पुट किया है और बीच में प्लस डाला है, उसी का मतलब होता है समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n और ये हमें पोटेंशियल देगा इस पॉइंट पर। ठीक है, R0 वाले पॉइंट पर पहले हम इन टर्म्स को निकालेंगे जो कि डिवाइड में है। सबसे पहले हम R0 माइनस R1 वेक्टर लिखते हैं। R0 वेक्टर जो है हमने निकाला था, यहाँ पर वेक्टर आएगा, ठीक है, उसका वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस R1 वेक्टर का भी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला था, उसका भी वैल्यू हम पुट करेंगे। नाउ जो I केप के आगे टर्म्स है, नंबर है, उनको हमें माइनस करना है तो 5 माइनस 4 आएगा। फिर I केप हमें लिखना है तो 5I केप माइनस 4I केप वो हमें करना है प्लस माइनस 4J केप माइनस 3K केप। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस 3J केप हम लिखेंगे। जो K केप के आगे नंबर्स है उनको हमें प्लस माइनस करना है, फिर K केप लिखना है। ठीक है, तो 5 माइनस 4 1 होता है तो I केप आएगा, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 होता है तो माइनस J केप आएगा, माइनस 3 माइनस 5 जो है वो कितना होता है, माइनस 8 होता है तो माइनस 8 K केप आएगा। तो हमें क्या मिला, I केप माइनस J केप माइनस 8 K केप। नाउ जो ये दो वेक्टर्स है जिसको हमने माइनस किया है उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड के लिए हमें एब्सोल्यूट का यूज करना होगा और ये जो हमने R0 माइनस R1 वेक्टर निकाला है उसके आगे जो टर्म है I केप J केप K केप नंबर है उनको स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट करना है तो हमें मिलता है मैग्नीट्यूड। अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, 64 प्लस 1 जो है वो 66 होगा। 66 का अंडर रूट जो है वो 8.12 मीटर आएगा। यूनिट याद रखना है हमें, यहाँ पर हमने मीटर में कंसिडर किया है तो आंसर भी मीटर में आएगा। सिमिलरली हमें निकालना है R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर को। R0 वेक्टर का हम वैल्यू लिखेंगे 5I केप माइनस 4J केप माइनस 3K केप माइनस R2 वेक्टर का भी हम वैल्यू लिखेंगे 3I केप प्लस 2J केप प्लस K केप। 5 में से 3 जब हम माइनस करेंगे 5 माइनस 3 होता है 2 तो 2I केप आएगा, माइनस 4 प्लस 2 आगे माइनस है तो माइनस 4 माइनस 2 होगा, माइनस 6J केप आएगा, माइनस 3 माइनस 1 जो है वो माइनस 4K केप आएगा। नाउ हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए जो आगे टर्म्स है I केप के आगे है 2 उसका स्क्वायर प्लस J केप के आगे है माइनस 6 उसका स्क्वायर, K केप के आगे है माइनस 4 उसका स्क्वायर, अंडर रूट करना है। 2 2 जा 4 और माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 जा होता है 36, 4 4 जा माइनस 4 इंटू माइनस 4 होता है 16, तो 4 प्लस 36 प्लस 16 जो है वो कितना होगा, 56 होगा और उसका हमें अंडर रूट लिखना है जो कि बराबर है 7.48 मीटर की।
फिर हम निकालेंगे R0 माइनस R3 वेक्टर को। R0 माइनस R3 वेक्टर को कैसे निकालना है? सबसे पहले हमें R0 वेक्टर का वैल्यू लिखना है जो कि हमने पहले निकाला था, माइनस R3 वेक्टर का वैल्यू लिखना है। 2i माइनस 3j माइनस 2k। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, 3i माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होगा तो बचेगा -1 j माइनस 3 प्लस 2 जो है वो -1 होता है तो आएगा -1 k। ठीक है, नाउ इसी का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। R0 माइनस R3 वेक्टर का एब्सोल्यूट वो आएगा √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, 9 प्लस 1 होता है 11, 12 नहीं 11 होता है। ठीक है, तो √11 हम कैलकुलेटर का यूज करके निकालेंगे जो कि बराबर होगा 3.32 मीटर की। उसी तरीके से हमें R0 माइनस R4 वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना है जो कि बराबर आता है 7.81 मीटर। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ना हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, जितना भी वैल्यू हमें मिला है उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो करते हैं पुट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एसआई सिस्टम में 9 × 10⁻⁹ के बराबर होता है। Q1 का वैल्यू हमें पता है, Q1 का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁻⁶। बाकी सारे वैल्यूज भी यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, उन्हीं को हमें पुट करना है। R0 माइनस R1 वेक्टर, ये जो वैल्यूज है उनको भी हमें पुट करना है। Q1 का वैल्यू है 3 × 10⁻⁶। R0 माइनस R1 का एब्सोल्यूट जो है वो 8.12 मीटर है। फिर आएगा माइनस चार्ज है हमारा 4 × 10⁻⁶, 7.48 प्लस हमारा तीसरा चार्ज 5 × 10⁻⁶ और डिवाइड में R0 माइनस R3 वेक्टर का एब्सोल्यूट। चौथा चार्ज हमारा माइनस में है तो प्लस माइनस बन जाएगा 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 7.81। ना हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है 10⁻⁻6 चारों टर्म्स में प्रेजेंट है, वो भी इनटू में, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं और बाकी सारे जो टर्म्स बचते हैं उसको अंदर लिखेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 8.12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 7.48 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3.32 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 7.81 और ब्रैकेट बंद। 9 हम लिखेंगे व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड होता है, लेकिन 6 नेगेटिव में है तो 9 माइनस 6 होगा विच इज 3, तो 10⁻³ आएगा। ठीक है, होना प्लस था लेकिन प्लस यहाँ पर -6 है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 3 डिवाइडेड बाय 8.12 हम कैलकुलेटर का यूज करके निकालेंगे। उसी तरीके से बाकी के टर्म्स भी निकालेंगे। कैलकुलेटर का मैंने यूज करके आंसर निकाला है। ठीक है, ये वाला आंसर है। ये जो टर्म है उनको डिवाइड करके मैंने जो वैल्यू आता है उसको लिखा है। उसके बाद हमें क्या करना है, 9 × 10⁻³ आएगा। ठीक है, इनको हमें सॉल्व करना है। पहले ये इन दोनों को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा इससे प्लस होगा और जो आंसर आएगा वो इससे माइनस होगा। कैलकुलेटर का यूज करेंगे और जो आंसर आता है लिखते हैं। तो कैलकुलेटर का मैंने यूज किया है। ठीक है, और इतना आता है, ये जो टर्म है चारों टर्म को प्लस माइनस करके, और 9 × 10⁻³ यूं ही है। अब ये जो 9 और ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उनको इंटू करना है, 10⁻³ को यूं ही रखना है। 10 का पावर को हम ऐसे सॉल्व नहीं करते, उसको अलग रखते हैं। ठीक है, ना इसको अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 9.76 × 10⁻³ वोल्ट आएगा। 4 को अगर हम हटाएंगे तो 5 से कम है, 1 ही बचेगा। 1 को हटाएंगे तो 1 भी 5 से कम नंबर है तो आगे एक नंबर ऐड नहीं होगा, 6 ही बचेगा। वैसे हम करते हैं राउंडिंग ऑफ, नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए, मैं वीडियो बनाऊंगी। और 10⁻³ का मतलब होता है किलो, जिसको हम के से डिनोट करते हैं।
किलो का मतलब होता है 10⁻³ तो उसके जगह पर हम के लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, तो किलो वोल्ट आएगा। 9.76 किलो वोल्ट जो है वो हमारा आंसर है। सोल्यूशन हम देखते हैं, ये जो पॉइंट है हमारा उसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। आई केप, जे केप और के केप ऐड करना है और बीच में प्लस आएगा, अगर माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा। और उसी तरीके से ये जो पी क्यू आर एस पॉइंट है वो R1 R2 R3 R4 है, उनको हमें पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखते हैं पता है ना। फिर हम चार्जेस का वैल्यू लिखेंगे, म्यू की जगह पर 10⁻⁻6 हम पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमने पुट किया है Q3 हमारा इतना है और चार्ज नंबर 4 हमारा इतना है, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें यूज करना है, ये है हमारे पोटेंशियल का फॉर्मूला। हमने पहले वाले वीडियो में किया था इस फॉर्मूले को, उसी को हमने पुट किया है। n की जगह पर 4 आएगा क्योंकि यहाँ पर 4 चार्जेस है n चार्जेस के जगह पर। सबसे पहले हम R0 माइनस R1 वेक्टर निकालेंगे, R0 वेक्टर का वैल्यू माइनस R1 वेक्टर लिखेंगे। फिर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड जो है जो वेक्टर हमें मिला है उसके कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस अंडर रूट के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है, R0 वेक्टर R2 वेक्टर को लिखना है, सेम वे में हमें ये वाला टर्म मिलेगा, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला सेम है, कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस, कोफिशिएंट मींस ये जो अल्फाबेट्स है उसके आगे जो नंबर्स है, ठीक है। और उसी तरीके से हमें R0 माइनस R4 वेक्टर निकालना है, ठीक है। फिर जो वेक्टर मिला है उसके आगे जो टर्म है उसका स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट करना है और हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। और जितने भी हमें टर्म्स मिला है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है, ठीक है। 10⁻⁻6 सब में प्रेजेंट है तो बाहर निकालेंगे, इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, और ये जो टर्म है वो इतना आएगा, इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हमें प्लस माइनस करना है, जो आंसर हमें मिलता है उसको 9 से इंटू करना है, 9 से इंटू करने के बाद 9.76 आएगा राउंडिंग ऑफ करने के बाद, ठीक है। 9 से इंटू करने के बाद इतना आएगा। 10⁻³ को यूं ही लिखना है, 10⁻³ का मतलब होता है किलो, तो है हमारा किलो वोल्ट, ठीक है। तो यही है आज का टॉपिक, आज का क्वेश्चन।